आने वाली नस्लों का साथ दे। पाकिस्तान डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बहुत बड़े जुलूस के साथ मेरा ख्याल है कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना लंबा एहतजाज आज से पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान चाहते हैं कि हमें खुददार मुल्क बने। वो चाहते हैं हम खुददार पाकिस्तानी हों, हम किसी के महकूमी में ना हों। 25 मई याद हो तो जो जुल्म इन्होंने ढाया वो मेरा ख्याल है शायद इस पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गुंदल। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पिछले 8 माह से एहतजाज कर रहे हैं आप लोग मुसलसल, अभी तक थके नहीं आप? मेरा ख्याल है कि जब आप किसी मकसद के लिए निकले और वो मकसद जो है वो सियासत ना हो, मुल्क की बका का मकसद हो, मुल्क की बेहतरी का, हमारी हकीकी आज़ादी की बात हो, तो इंसान थकता नहीं है। जितनी दफ़ा निकलना पड़ा इंशाल्लाह निकलेंगे। और मेरा ख्याल है कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना लंबा एहतजाज आज से पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 8 महीने से मुसलसल हम एहतजाज कर रहे हैं और मुसलसल लोगों को बता रहे हैं खान साहब का मौक़िफ़। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान को इमरान खान का मौक़िफ़ पता चल गया। वजह यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि हमें खुददार मुल्क बने। वो चाहते हैं हम खुददार पाकिस्तानी हों, हम किसी के महकूमी में ना हों। और ये बात हर पाकिस्तानी चाहता है। वो चाहता है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो, इंसाफ हर बंदे के लिए एक जैसा हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ बराबर का हो। इस हुकूमत के नीचे तो आपने खुद ही देख लिया कि ये सारे जितने चोर थे इन्होंने अपना एनओआर करा लिया, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, इन्होंने अरबों रुपए जो लूट के खाए आज वो सारे जो हैं वो सच्चे बन गए। वो लोग बात करते हैं कि आपने इंतकामी कार्रवाई की। आप बताइए इंतकामी कार्रवाई हमारी है या उनकी थी? सबसे बड़ी बात है नवाज शरीफ को हमने तो निकाला नहीं, नवाज शरीफ को तो अदालत ने निकाला था जब इनकी अपनी हुकूमत थी। आपने क्या मशवरा दिया था कि इमरान खान साहब? दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, इंतकामी कार्रवाई तो उन्होंने हम पे की। अगर आपको 25 मई याद हो तो जो जुल्म इन्होंने ढाया वो मेरा ख्याल है शायद इस पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। आज अब आप देखिए कि उस 4 महीने में जब इनकी ये जाली हुकूमत थी, उस 4 महीने के अंदर मेरा ख्याल है 15 दहशतगर्दी के तो केस मुझ पे थे। अब इससे बताइए इससे ज्यादा क्या जुल्म कर सकते हैं? अब हालात बेहतर होंगे। नहीं, अब आप देखिए क्या कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। इस वक्त आजम स्वाति साहब है, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। फिर सबसे बड़ी बात है अरशद शरीफ तो आप लोगों में से था, उसको कत्ल कर डाला क्योंकि उसने आवाज़ अपनी उठाई। और इमरान खान साहब पे गोली चला के उनको ज़ख्मी किया, उनके साथ 14 बंदों को और ज़ख्मी किया, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान सच की बात कर रहे हैं। तो कौम को पता चल गया ये झूठे हैं, दगाबाज लोग हैं, पाकिस्तान को सवाए नुकसान देने के और कोई काम नहीं करेंगे। तो आपने जो पहला सवाल किया था तो क्या मैं थक गई हूँ? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं नहीं थकूंगी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।